स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में रेफरेंसिंग के बारे में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग यूज्ड इन एक्सेल। ठीक है, तो हम लोग कितने टाइप से एक्सेल में रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग। तो पहली जो होती है वो आपकी होती है एब्सोल्यूट, दूसरी होती है आपकी रिलेटिव और थर्ड होती है आपकी मिक्स्ड। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट का क्या मतलब है और रिलेटिव का क्या मतलब है और मिक्स्ड का क्या मतलब है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है A2 या कैपिटल में लिख देते हैं A2, तो ये आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग है। ठीक है, और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा $2। ठीक है, तो ये आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गई। और मिक्स्ड में क्या करा, मिक्स्ड में आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आपने लिखा $A2 कर लिया, ठीक है, या फिर आपने लिखा $2 कर दिया। ठीक है, तो अब इनको हम लोग जो भी टर्म्स हमने लिखे हैं इनके बारे में वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो ये होता क्या है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज प्रोडक्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्वांटिटी और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रेट और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट। ठीक है, अच्छा, तो सीरियल नंबर हम लोग 1 भर लेते हैं, 2, 3, 4 इस तरह से कर लेते हैं, 5 है ना। प्रोडक्ट नेम कुछ भी भर लेते हैं, मान लीजिए माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, पेन ड्राइव है ना, डीवीडीज, ये सब कर लेते हैं। क्वांटिटी मान लीजिए इसकी 10 हो गई, इसकी 20 हो गई, इसकी 25 हो गई, इसकी 60 हो गई, मान लीजिए इसकी 20 हो गई, है ना, इस तरीके से। और इसी तरीके से आपने यहाँ पर रेट भर लिया, रेट मान लीजिए आपने इसका 10 कर दिया, इसका 20 कर दिया, इसका 50 कर दिया, सपोज इसका 60 कर लिया, मान लीजिए इसका 20 कर लिया, इस तरीके से आपने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है माउस का कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो माउस की क्वांटिटी दी गई है और जो माउस का रेट दिया गया है उसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप या तो इक्वल का साइन यूज़ करेंगे या फिर आप प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वल का साइन यूज़ किया और इसकी क्वांटिटी वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपकी F3 है। फिर इनके बीच में हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इंटू का साइन लगा सकते हैं और यहाँ पर हमने G3 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो F3 इंटू G3 करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, 10 इंटू 10 100 आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या करा, या तो आपने यहाँ पर ड्रैग करके फिल हैंडल से यहाँ पर आपने फिल कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यह फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर आपने F3 और G3 लगाया था, देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका F4 G4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया F5 G5 हो गया, यहाँ पर F6 G6 हो गया, यहाँ पर F7 G7 हो गया। ठीक है, जैसे ही आप ड्रैग कर रहे हैं उस फॉर्मूले को तो वो क्या हो रहा है, उसका सेल का रिलेटिव रेफरेंस चेंज हो रहा है, यानी कि उसको ये नहीं पता, उसको बस इतना समझ रहा है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है वो मल्टीप्लिकेशन का करा गया है और उसकी लेफ्ट की 2 एडजेसेंट सेल का मल्टीप्लाई करा गया है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, 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 यानी कि ये समझ रहा है कि जैसा ऊपर वाले ने किया है यहाँ पर जो प्रोसेस हुई है वही हम करेंगे, हम भी अपने लेफ्ट की 2 सेल का मल्टीप्लाई करेंगे। वही काम यहाँ पर हो रहा है, ये भी अपनी 2 सेल का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे रहा है, ये भी आपका 2 सेल का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे रहा है और ये भी आपका 2 सेल का मल्टीप्लाई रिजल्ट करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो वो समझ रहा है कि हमें यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस यानी कि इन 2 सेल का रेफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस, यानी कि लगातार आप फॉर्मूला जब ड्रैग करें तो उसका रेफरेंस बदलता रहे, उसके करस्पॉन्डिंग रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, अच्छा, वहीं पे मान लीजिए आपको क्या करना है, अब मान लीजिए ये तो रही रिलेटिव रेफरेंस की बात। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कस्टमर ID, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर का नाम और यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अकाउंट नंबर।
ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए उसका प्रिंसिपल, और यहाँ पर है रेट, ठीक है, और यहाँ पर है टाइम कितने ईयर के लिए, और यहाँ पर सपोज आप निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी आपने कुछ भी कर ली, C101 कर लिया, C102 कर लिया, C103 कर लिया, इस तरीके से C104 कर लिया, C105 कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर कस्टमर का नाम कुछ भर लेते हैं, मान लीजिए AJAY अजय हो गए, BIJAY विजय हो गए, MOHAN मोहन हो गए, SOHAN सोहन हो गए, ROHAN रोहन हो गए, ठीक है। अच्छा, अकाउंट नंबर भी इनको कुछ दे देते हैं, A101 कर देते हैं, A102 कर देते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कुछ भी आप कर सकते हैं, A106 कर सकते हैं, A105 कर सकते हैं, A107 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर प्रिंसिपल मान लीजिए इनका अमाउंट जो था वो 2000 था, इनका मान लीजिए सपोज 1500 था, इनका मान लीजिए 500 ही था, इनका मान लीजिए 2500 था, ठीक है, इनका मान लीजिए 1000 ही था, ठीक है। अच्छा, फिर मान लीजिए यहाँ पर जो रेट था वो आपको 5% मिल रहा था, 5%, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करा, सबको 5% कर लिया। अब यहाँ पर टाइम जो था वो आपका 2 साल के लिए था, ठीक है, यानी कि 2 ईयर्स के लिए ये टाइम था। तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, तो आप इक्वल्स टू करेंगे, ठीक है, और प्रिंसिपल वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप जब इस फॉर्मूले को ड्रैग करके या कंट्रोल D करके फिल डाउन कर लेंगे तो आपको ये या सबका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो रेफरेंस था वो G10, H10 और I10 में हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपका G11 हो गया, H11 हो गया और I11, यहाँ पर G12, H12, I12, ठीक है, इस तरह से आपने करा। तो यहाँ पर ये बात तो रही रिलेटिव रेफरेंस की। अब आप अगर ये देखें कि यहाँ पर जो रेट है वो सबके लिए कॉमन है, हाँ है, और टाइम वो भी सबके लिए कॉमन है, तो आप इसके लिए अलग से फील्ड क्यों लिख रहे हैं, आप केवल एक फील्ड क्यों नहीं ले लेते हैं। हाँ, ये तो बात है कि आप ज़रूरी नहीं कि हम आप सब जगह यहाँ पे लिखें, हम एक जगह लिख लेते हैं और उसी को यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट सपोज, तो देखिए सबके सब कैसे हो गए आंसर आपके 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसका और इसका, जबकि यहाँ पर तो इसको ब्लैंक सेल मिल रही है, ठीक है, इसलिए वो उसका रिजल्ट क्या कर रहा है 0। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इनको तो वेरी कराना है, यानी कि इस सेल का तो रेफरेंस बदलना है, लेकिन इसको फिक्स रखना है, इस सेल को फिक्स रखना है और इस सेल को फिक्स रखना है। तब क्या करें, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने फिर से इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने क्या करा कि इसको इस पर रख लिया, ठीक है, हो गया। फिर मल्टीप्लाई करा, हमने इस पे सेल को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि रेट। लेकिन अब यहाँ पर हम केवल H10 नहीं लिखेंगे, देखिए या तो आप मैनुअल $H $10 लिखें या फिर आप F4 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने F4 करा तो दोनों के आगे डॉलर लग गया, ठीक है, यानी कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया इसका, ठीक है, जिसको हम लोग फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। और फिर से करेंगे तो देखिए फिर से आपका मिक्स्ड हो गया, यानी कि अब इस समय क्या होगी, आपकी जो रो है वो फिक्स हो गई लेकिन कॉलम अभी वेरी कर रही होगी, और यहाँ पर क्या हो गया, आपकी कॉलम फिक्स हो गई, रो वेरी कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका रिलेटिव रेफरेंस है, तो हमें क्या करना है, F4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी कि ये सेल फिक्स हो गई। इनटू करिए, उसके बाद आपने ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली और फिर से F4 प्रेस कर दिया तो ये भी सेल फिक्स हो गई, ठीक है। डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए, अब एंटर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल D करके फिल डाउन करेंगे तो देखिए सबका रिजल्ट सही आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, G10 हो रहा है और H10 हो रहा है और I10 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, G11 तो हो रहा है लेकिन H10 और I10 ही रह रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी G12 हो रहा है, बाकी दोनों फिक्स हो गई। यहाँ पर G13 हो रहा है, बाकी दोनों फिक्स हो गई। यहाँ पर G14 हो रहा है, बाकी दोनों फिक्स हो गई। यानी कि जब भी आपको इस तरह का काम करना हो तो वहाँ पर आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात रही आपकी रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस की। अब बात करते हैं मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहीं से करते हैं कि हमने क्या करा,
हमने सपोज इक्वल्स टू लिखा और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने क्या करा, F4 प्रेस करा, ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से कर दिया, यानी कि अब हमने क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने रो को फिक्स कर दिया, ठीक है, कॉलम को वेरी कर लिया। अच्छा, तो ये CID आ गई। अब देखिए जब हम यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो रहा है, सब में CID भर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा था, रो को फिक्स कर रखा था। तो अब हम डिफरेंट रो में मूव करेंगे तो वो रो फिक्स रहेगी, जबकि अगर हम इधर कॉलम वाइज मूव करें तो देखिए वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक सबकी वैल्यू देखिए वही आ गई जो आपने वहाँ लिखी थी, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है कि आपने रो तो फिक्स कर ली थी लेकिन कॉलम को फिक्स नहीं किया था। उस केस में आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, Ctrl+Z करके वापस आ जाते हैं। अब हमने क्या करा, यहाँ पर फिर से इक्वल करा मान लीजिए, और फिर से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब की बार हमने 2 बार F4 प्रेस कर लिया, 3 बार, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये कॉलम फिक्स हो गई। तो कॉलम फिक्स हो गई, यहाँ पर तो CID आ गया। अब हम लोग यहाँ पर कॉलम वाइज मूव कर रहे हैं, तो देखिए कॉलम वाइज मूव करेंगे तो चेंज नहीं होगा, सब में CID ही भरेगा। लेकिन अगर आप रो वाइज मूव करेंगे तब आपकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। उस केस में आपकी वैल्यू बदल गई। ये ज़्यादा फिल हो गया इसलिए आपको यहाँ पर 0 दिखा रहा है, यहाँ से डिलीट मार दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये होती है आपकी मिक्स डिफरेंसिंग, ठीक है, जिसमें आपको रो को फिक्स करना है या कॉलम को फिक्स करना है, तो उस केस में आप इस तरह से वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।